नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राम मंदिर दान चोरी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जा सकता है। प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी भी की जा रही है, तो एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ 8 आरोपियों को अलग अलग बैरक में रखा गया है, अलग अलग पूछताछ चल रही है और बताया ये जा रहा है कि आरोपियों की लिस्ट बड़ी हो सकती है। कुछ और लोगों का नाम इसमें जोड़ा जा सकता है और चंपत राय से एसआईटी पूछताछ कर सकती है। तो एक्शन तेजी से हो रहा है, राजनीति भी तेजी से की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया है कि संसद के मॉनसून सत्र में वो राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाएगी। साथ ही चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उद्धव ठाकरे ही क्यों ना हो, तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से राजनीति भी जोरदार हो रही है। तो किस तरह से एक्शन हो रहा है, क्या कुछ तैयारी है, एक एक करके आपको अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज की सबसे बड़ी खबर यही बताई जा रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जा सकता है, क्या डिटेल्स है? देखिए, इसमें डिटेल ये आ रहा है कि ये जो पूरा का पूरा ट्रस्ट, चूंकि अब बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और श्रद्धालु भी जा रहे हैं, मैनेजमेंट भी चाहिए। अभी पता नहीं चंपत राय के साथ क्या होगा, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, पूछताछ होगा, और इन मिश्रा के साथ क्या होगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं। और जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक जो सरकार की तरफ से और ये प्लान किया जा रहा है कि हमें इस पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। सिस्टम को कैसे बदला जाएगा, नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके का सुरक्षा व्यवस्था और एक ट्रांसपेरेंट तरीका भी, और साथ ही साथ इसमें यह बताया जा रहा है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम लोग, उन सब को हटा करके एक नए ट्रस्ट, नए लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसका सीईओ जो है वो बताया जा रहा है निपेंद्र मिश्रा का नाम, कि उनको बनाया जा सकता है। और तो और एक मॉडल, जो बालाजी का जो मॉडल है कि वहाँ जिस तरह का मैनेजमेंट है, उस तरह के मैनेजमेंट को जो है बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये एक बात तो तय है कि यहाँ अब गिरफ्तारियां भी होंगी, चंपत राय से पूछताछ भी होगी और चंपत राय साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये मॉरल आधार के ऊपर इस्तीफा दे देना और ये सारी बातें, बहुत सारी खबरें चल रही है कि नहीं चंपत राय ने इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि जो ये इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है राम मंदिर ट्रस्ट की, उसमें अभी भी उनकी पोजीशंस, उनके नाम को लेकर सारी डिटेल्स है। तो क्या वाकई में उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है? क्योंकि खबरें ये भी आई कि आरएसएस इसको लेकर काफी नाराज है, उन्होंने प्रेशर बनाया, 25 तारीख को उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दीजिए। इस तरह की बहुत सारी खबरें चल रही है, तो सच्चाई क्या है? देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। राम मंदिर के ऊपर एक पैरेलल प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये जॉर्ज सोरोस का गैंग, ये सेकुलर, ये जिहादी गैंग, ये तमाम लोग एक पैरेलल नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। वो हर चीज़ के ऊपर, जैसे कभी कहते कि भाई चांदी का ईंट गायब हो गया, तो सोने के सिक्के गायब हो गए, तो काक भुसुंडी गायब हो गया। ये इस तरह की कहानियाँ, ये जो सोशल मीडिया के अंदर एक नया बवाल, एक नया नैरेटिव, बकायदा कह रहे हैं कि हमने जो दान किया कुछ है ही नहीं। 4 केजी का चांदी का उन्होंने कुछ डोनेट किया, या शिवसेना की तरफ से जितने भी पैसे दिए गए उसका कोई हिसाब किताब उनको नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने पूछा, हमें जानकारी नहीं दी। भाई, आपने क्या पूछा? आपने कोई ईमेल भेजा है या जानकारी आपने प्राप्त की? और अगर आपने दिया था, ये ज्ञान जो है, ब्रह्म ज्ञान जो है, आपको अब ये मामला उठा है तब, और भी प्रेस में बोलने के लिए। भाई देखिए, एक तो हिंदू है नहीं ये लोग, हिंदू संस्कार इन लोगों को है नहीं, दान हमेशा गुप्त किया जाता है। ये कहां से ये केजरीवाल जैसे नटवर लाल, वो तो इतना घिनौना बयान ये भी दे रहे हैं कि इनके पैसे से विधायकों को खरीदा जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह के ये माने हिंदू हैं कि दान देने के बाद हिसाब किताब मांग रहे हैं। इनकी संस्कार में दिक्कत है, इनका जो परिवेश है वो दिक्कत है। इनको बचपन से जो है हिंदुत्व के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, दान के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। और ये लोग, देखिए, मैं बात बहुत ही 100 बात की एक बात बता दूं, ये तमाम इस तरह के कीड़े मकोड़े जो ये राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर के ऊपर, ये लोगों को वहां व्यवस्था सुधरे या कल्पिट को पनिशमेंट लगे,
उसका इनको जरा सा भी ध्यान नहीं है। वो सिर्फ ये क्या, ये अखिलेश यादव ये बकवास कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। वो कह रहे हैं कि अयोध्या जो है वो लंका बन जाएगी। मतलब तुमने अयोध्या को लंका बनाने का सोच लिया, तुमने अयोध्या को लंका बनाने का सोच लिया। प्रभु श्री राम जो है लंका में रहेंगे। ये तमाशा जो ये लोग कर रहे हैं, ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। संजय राउत ने ये कहा है, जिनके बयान की चर्चा बहुत ज्यादा है, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, वो कह रहे हैं जितने भी दान से पैसे आ रहे हैं, बीजेपी उसी पैसों से विधायकों को खरीद रही है। देखिए अब फिर ये फोन करके पूछना चाहिए इनको राहुल गांधी से कि ये तो राहुल गांधी कर रहे हैं, अडानी अंबानी पैसा दे रहा है, उससे हो रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर के चंदा से हो रहा है। कोई कुछ और कहेगा, कोई कुछ और कहेगा। पहले आपस में ही तय कर लो कि भाई ये पैसे दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि तुम्हारी पार्टी ऐसी है जो बाजार में चौराहे पे खड़ी होकर के अपने आप को बेचने को तैयार है। राम मंदिर के ऊपर इस तरह का आघात, इन लोगों ने बहुत दुकान चला ली हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम पे। इन लोगों को जो है बलका माने इन लोगों की बदतमीजी इस तरीके से आगे बढ़ रही है। भाई अगर कोई घटना घटी है, क्या सरकार लोगों को छोड़ रही है? चंपत राय का इस्तीफा हो गया और मैं आपको बता दूं चंपत राय के ऊपर कार्रवाई भी होगी, अनिल मिश्रा के ऊपर कार्रवाई भी होगी। ये लोग जो मैं कह रहा था कि पैरेलल जो नैरेटिव चल रहा है, वो नैरेटिव कि भाई एफआईआर के अंदर में अज्ञात नाम क्यों है। इसका मतलब है कि जो एफआईआर जो पुलिस जो है वो लोगों को बचाने का, बड़ी मछली को बचा लिया। अरे भाई मूर्खों जैसी बातें ये लोग क्यों करते हैं? वो अज्ञात कौन है? देखिए इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड जो है वो मिल गया टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव। ये बैंक अधिकारी है, रिटायर्ड। और ये जो बैंक में पैसे जमा हो रहे थे, इसमें बताया जा रहा है कि 20 बैंक अधिकारी वो समय समय पर ये पूरे नेटवर्क का हिस्सा थे। तो ये अज्ञात नाम जो है वो उन बैंक अधिकारियों, भाई इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगा। आपने एक मॉडस ऑपरेंडी को पकड़ लिया कि भाई ये सारी चीजें इस तरीके से ये घोटाला हो रहा था। ओके, अब ये कौन लोग थे? ये तो इन्वेस्टिगेशन, अभी तो ये जो 8 लोग जो गए हैं, इनको मालूम ये चल रहा है कि इनकी खूब पिटाई भी हो रही है, शरीर का तापमान भी बढ़ाया जा रहा है और तोते की तरह ये लोग जो है वो अलग अलग जगह जगह पे, और ये सारे लोग जो है चीजों को उगल भी रहे हैं। तो ये जो अज्ञात नाम है कि चूंकि एक मॉडस ऑपरेंडी आपने पकड़ लिया कि ये एक आदमी के हाथ का काम नहीं है, कई सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कई सारे लोग कौन हैं, ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना पड़ेगा। आप खामखा किसी का नाम आप दे दे, सबूत आप दे नहीं पाए, 1 मिनट में बेल हो जाएगा। जब बेल हो जाएगा फिर आप कहोगे कि देखो इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हैं कि जिसको समझना जरूरी है कि सरकार ने इंटेंट, अच्छा क्यों ये बताया जा रहा है ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा कि भाई चंपत राय ने इस्तीफा दिया या नहीं दिया, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं, है ना? क्योंकि वेबसाइट में, अरे भाई वेबसाइट अपडेट होगा बाद में। इनसे इस्तीफा लिया गया है, इनसे इस्तीफा जो है वो हरिद्वार में भारतीय आरएसएस की एक बैठक हुई थी उसी दिन, और अगले दिन ही हमने कैपिटल टीवी में बता दिया था कि कल लोगों को मालूम चलेगा। और हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि इनका इस्तीफा होना है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा होना है। और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं होना है, ये ट्रस्ट से बाहर गए, अब इनसे पूछताछ भी होगी और गिरफ्तारी भी होगी अगर ये इन्वॉल्व होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तमाम चीजें हो रही है, इनके ऊपर सरकार तो बिल्कुल टाइट है, सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं। ये खुली छूट बीएचपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री कार्यालय से योगी आदित्यनाथ को दे दिया गया है। ये बात आप समझ लीजिए कि कोई बचेगा नहीं। लेकिन जो लोग ये बदनामी कर रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में जो रोज नई नई कहानी, नई नई थ्योरी, ये गायब हो गया, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है। इस तरह की चीजें, इस तरह का अफवाह आप उड़ा भी पा रहे हो क्योंकि आप जो है हिंदू धर्म के ऊपर लांछन लगा रहे हो, हिंदुत्व के ऊपर लांछन। किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में ये काम हो गया होता, आपकी जीवा जल जाती, आप एक शब्द नहीं बोल पाते। यहाँ पैरेलल प्रोपेगेंडा चल रहा है। अब दिक्कत एक बात जो है जिसको समझना जरूरी है कि सरकार को इस चीज का भी करना चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई वो कहीं कह रहा है कि भाई ईंट गायब हो गई।
भाई आप इसके ऊपर भी जो है पूछताछ एसआईटी को करना चाहिए कि आपको ये जानकारी कहां से मिली और कैसे मिली, और इसके ऊपर जो आप ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हो आपके पास सबूत क्या है। आप सिर्फ चीप पॉपुलैरिटी के लिए केजरीवाल कह रहे हैं कि हर महीने 15-16 लाख आते थे, अब तो हिसाब इतना घट गया है कि 1 लाख भी नहीं आ रहा है। देखिए भाई डिटेल्स कौन? भाई केजरीवाल जो है इसके जैसा फ्रॉड आदमी हिंदुस्तान की राजनीति में कोई हुआ है? ये तिहाड़ी जो अभी जेल से जो घूम के आया है ये बकवास कर रहा है। अपना जाकर के तुम अपना पंजाब के अंदर आप देखो कि किस तरह से आप मामले में फंसे हुए हो। तीसरी चीज क्या है कि ये लोग सब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए हैं। मैं किसी भी विपक्षी पार्टी किसी भी नेता के लिए मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके इंटेंशन जो हैं वो क्वेश्चनेबल है। हर बार हम देखते हैं जब मॉनसून सेशन होता है कोई ना कोई एक मुद्दा होता है जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया जाता है और पूरे सेशन को चलने नहीं दिया जाता है, और इसमें विपक्षी दल एकजुट भी हो जाते हैं, मीटिंग करते हैं और हर दिन संसद के बाहर बैनर पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। इस बार अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि मॉनसून सेशन में हम ये मुद्दा उठाएंगे। तो क्या आने वाले वक्त में जुलाई के जो मिड में सेशन की शुरुआत होगी, क्या इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया जाएगा कि सेशन चलने नहीं दिया जाएगा, और क्या चुनावी मुद्दा भी बनाया जाएगा? देखिए चुनावी मुद्दा तो है, ये चुनावी मुद्दा होगा, ये चुनावी मुद्दा बनाने में ये पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, यू मार्क माय वर्ड, और इस चीज़ को कट करके आप सेव करके रख लीजिएगा, इन लोगों की हैसियत ही नहीं है कि ये इसे एक चुनावी मुद्दा बना पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, पार्लियामेंट में ये सवाल उठाना ये विपक्ष का ये अधिकार है कि आप उठाइए, लेकिन फिर यही सवाल होगा कि भाई मामला जब सब जुडिस है, क्योंकि तब तक ये मामला जो है वो अभी से अदालत ऑलरेडी पहुंच चुका, लोग गिरफ्तार हो गए, अब कोर्ट के अंदर चीज़ें जो है वो पहुंच गई है, तो क्या सब जुडिस मामले के ऊपर संसद के अंदर बहस होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को अगर कुछ छिपाने का नहीं है तो फिर सरकार को हेड ऑन लेना चाहिए। दीज पीपुल डिजर्व क्लियर एंड हार्ड आंसर्स, और इन लोगों से भी पूछना चाहिए कि आप ये जो प्रोपेगेंडा दिन रात करते रहते हो, ये अखिलेश यादव की ये आप इस तरह का बयान कर देंगे कि अयोध्या को आप लंका घोषित कर देंगे, आप लंका बना दोगे, या आपकी इतनी हैसियत हो गई है? आप सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को शर्मसार करने के लिए, लज्जित करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो। सरकार अगर पनिश नहीं कर रही होती तब आपकी बातें जायज थी। जब सरकार प्रोएक्टिव होकर के अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो ये अनर्गल प्रलाप जो है ये बंद होना चाहिए। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो एक्शन तो तेजी से हो रहा है, गिरफ्तार जो 8 आरोपी है उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। एसआईटी पूरी घटना पे नजर बनाई हुई है, एक एक लोगों से पूछताछ करिए। बताया जा रहा है कि चंपत राय को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है, और पूछताछ के बाद ऐसा भी हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए। एक्शन की पूरी तैयारी है, और इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को भी भंग किया जा सकता है। सीएम योगी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस मुद्दे को और ज्यादा हवा दी जा रही है, लगातार राजनीति तेज होती जा रही है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।